हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। पैराडाइज लॉस्ट बुक 11 लाइन नंबर 1 टू 126 जॉन मिल्टन। आपके सिलेबस में बुक नंबर 11 लाइन 1 टू 26 ही इंक्लूड किया गया है। तो जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने एल टी ग्रेड क्लास, जस्ट अ मिनट, एल टी ग्रेड क्लास 4 के बारे में। यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करते हुए अबाउट द राइटर के सेक्शन में लिखा गया है 1608 टू 1674। ये मेजर पोइट रहे हैं प्यूरिटियन एज के। ये ग्रेटेस्ट वर्क रहा है इनका पैराडाइज लॉस्ट, एक क्रिश्चियन एपिक जिसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। ये डील्स करते हैं फॉल ऑफ मैन को, डिसोबीडियंस को एंड डिवाइन जस्टिस को। सेंट्रल कॉन्टेक्ट की बात करें, सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट बुक नंबर 11 की बात करें तो बुक नंबर 10 में जहाँ पर एडम और ईव जज किए जाते हैं बाय गॉड आफ्टर ईटिंग फॉरबिडन फ्रूट, बुक नंबर 11 में गॉड सेंड करते हैं अपने आर्कएंजल को टू एक्सपेल एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज। बिफोर एक्सपेलिंग देम, माइकल शो करता है एडम को विजन ऑफ फ्यूचर मैनकाइंड, और वो किस तरीके का विजन है ये आगे यहाँ बात की गई है। लाइन नंबर 1 टू 26 का सेंट्रल आइडिया क्या है? ओपनिंग लाइन बुक नंबर 11 की डिस्क्राइब करती है गॉड्स मर्सी डिस्पाइट पनिशमेंट, एडम एंड ईव्स रिपेंटेंस, डिवाइन जस्टिस बैलेंस एंड कंपनशन, प्रिपरेशन फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम एडन। God hears a sincere prayers of Adam and Eve. Their repentance softened divine anger. Although they must leave Eden, God show करते हैं mercy by promising redemption through future salvation. समरी की अगर बात करें तो बुक नंबर 11 में क्या दिखाया गया है? गॉड उनके प्रेयर्स को सुन रहे हैं, और वो कौन है? एडम और ईव। उनके सॉरो और रिपेंटेशन से वो थोड़े से अंदर से भर जाते हैं। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एडम और ईव ये दोनों ही ईश्वर की संतान थी। तो जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना चाहिए था, गॉड ने जो कहा था उसे मानना चाहिए था, तो वो काफ़ी पछतावा होता है उन्हें। तो गॉड डिसाइड करते हैं कि दे मस्ट सफरिंग पनिशमेंट लिविंग एडन, ही विल नॉट अबैंडन देम कंप्लीटली। ये अपने आर्कएंजल माइकल को, एंजल जो माइकल है उनका, उसको सेंड करते हैं और उसको इन्फॉर्म करते हैं कि वो उनको बताए अबाउट देयर फेट। माइकल विल शो एडम फ्यूचर इवेंट्स सो दैट ही अंडरस्टैंड्स गॉड्स लार्जर प्लान। और ये पैसेज एम्फेसाइज करती है कि गॉड इज बोथ जस्ट एंड मर्सीफुल। वो आपके पापों को पनिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको होप ऑफ सैल्यूटेशन भी ऑफर कर रहा है। अगर आपके साथ, मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ बुरा ही होगा। इसका ये भी मतलब है कि हो सकता है आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी हो। थीम है इस लाइन की, लाइन नंबर 1 टू 26 में, जस्टिस एंड मर्सी, रिप्रेजेंटेशन एंड फॉरगिवनेस, ओबीडियंस वर्सेस डिसोबीडियंस, डिवाइन प्रोविडेंस, होप आफ्टर फॉल। इम्पोर्टेंस इमेजरी जो यहाँ पर यूज़ हुई हैं, 3 इम्पोर्टेंट है: हेवनली कोर्ट एंड प्रेयर एंड रिपेंटेंस, लाइट एंड विजन। हेवनली कोर्ट, गॉड एज अ सुप्रीम रूलर। प्रेयर एंड रिपेंटेंस में सॉफ्टनिंग डिवाइन जजमेंट। लाइट एंड विजन में सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं? एपिक इन्वोकेशन स्टाइल, ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड iambic पेंटामीटर, बिब्लिकल एल्यूजन, एलिवेटेड एंड ग्रैंड लैंग्वेज। इमेजरी है हेवन एंड डिवाइन अथॉरिटी की। इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर एग्जाम, यहाँ पर शो बैलेंस बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चारों पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर आपके लिए यूज़ किए हैं, दैट यू कैन यूज़ इन योर एग्जाम। सेकंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस माइकल एज डिवाइन मैसेंजर। थर्ड है प्रिपेयर्स फॉर प्रोफेटिक विजन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, रिफ्लेक्ट्स प्यूरिटन थियोलॉजी, थीम रिपेंटेंस एंड ग्रेस। क्रिटिकल अपीयरेंसेस, यहाँ पर ओपनिंग जो लाइन है बुक नंबर 11 की, ये रिफ्लेक्ट कर रही है मिल्टन के थियोलॉजिकल विजन को। और उनका थियोलॉजिकल विजन क्या है? गॉड इज नॉट पोर्ट्रेड एज अ क्रूएल बट कंपनसेट एंड रेटियस। The repentance of Adam and Eve highlights the Christian doctrine that sincere prayer bring divine grace. मिल्टन यहाँ emphasize भी कर रहे हैं कि फ्री विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, दो ह्यूमन फॉल थ्रू डिसोबीडियंस दे आर नॉट डिनाइड होप। और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि रिडेम्पटेंस गिव द इपिक अ होपफुल टोन डिस्पाइट ट्रेजिडी। और ये पैसेज रिमार्क करती है ट्रांजिशन
फ्रॉम द ट्रेजिडी ऑफ फॉल टू द होप ऑफ सैल्यूटेशन हिस्ट्री। वन लाइन कंक्लूजन की बात करें तो बुक नंबर 11 शो कर रही है कि इवन आफ्टर सिन, रिटेम्पटेंस ओपन द पाथ टू डिवाइन मर्सी एंड फ्यूचर रिडेम्पशन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमें दिखाया जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिल्टन प्रेजेंट गॉड्स कैरेक्टर बुक नंबर 11। तो ओपनिंग लाइन जो है बुक नंबर 11 की, यहाँ पर मिल्टन रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉड एज बोथ जस्ट एंड मर्सीफुल, क्योंकि जब एडम और ईव कमिट करते हैं ग्रेव सीन ऑफ डिसओबीडियंस, तो गॉड उनके प्रेयर को सिंसियरली, जो उनका सिंसियर प्रेयर है उनको सुनते हैं और उनका जो रिटेम्पशंस है, सो गॉड अपने प्लान को चेंज तो नहीं करते। उन्हें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में इन्हें पछतावा हो रहा है, तो गॉड अपना जो पनिशमेंट है उसको कैंसल नहीं कर रहे हैं, बट जस्टिस मस्ट बी मेंटेन, ही टेम्पर्स इट विथ कंपेंशन। और उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बदले वो उनको अलाउ करते हैं कि वो जाकर वहाँ रहें, और प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर रिडेम्पशन को लेके। वो अपने एंजल माइकल को सेंड करते हैं उन्हें वहाँ गाइड करने के लिए, और गॉड उन्हें शो कर रहे हैं कि वो उनका केयर और कंसर्न करें। यहाँ पर मिल्टन पोर्ट्रे कर रहे हैं गॉड नॉट एज हार्श और ट्रेनिकल, बट एज अ वॉइस एंड लविंग रूलर हु बैलेंस जस्टिस एंड मर्सी। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ रिपेंटेंस इन द पैसेज। तो यहाँ पे रिडेम्पशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिडेम्पटेंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द ओपनिंग बुक 11। एडम और ईव सिंसियरली रिग्रेट करते हैं उनके डिसओबीडियंस को और प्रे कर रहे हैं फॉरगिवनेस को लेकर। उनकी जो ह्यूमिलिटी है, वो सॉरो है, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है मोरल अवेकनिंग को। मिल्टन एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उनका जो रिडेम्पटेंस है कैन सॉफ्टन डिवाइन जजमेंट ऑल्दो देयर पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉइडेड। देयर रिलेशनशिप विद गॉड इज रिस्टोर्ड थ्रू प्रेयर। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को, दैट कन्फेशन एंड रिडेम्पटेंस लीड टू ग्रेस। रिडेम्पटेंस ट्रांसफॉर्म डिसअपियर इनटू होप एंड प्रिपेयर्स देम फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और यहीं पर मिल्टन हाईलाइट करते हैं कि व्हाइल सिन ब्रिंग्स कंसिक्वेंसेस, लेकिन जब आप किसी मतलब यहाँ ईश्वर की बात हो रही है कि अगर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं खुले भाव से, खुले विचार से, तो आपके लिए डिवाइन मर्सी के रास्ते खुल जाते हैं और फ्यूचर सैल्यूटेशन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको दिखाया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द थीम ऑफ जस्टिस एंड मर्सी इन बुक नंबर 11 लाइन 1 to 26। सो आंसर है 200 वर्ड्स में। बुक नंबर 1 पैराडाइज लॉस्ट की, यहाँ पर मिल्टन प्रेजेंट कर रहे हैं बैलेंस्ड व्यू ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड मर्सी को लेके। क्योंकि आप देखेंगे जब एडम और ईव गॉड की बात को नहीं माने हैं वो, तो उन्हें धरती पर जब भेजा जा रहा है तो उन्हें पछतावा होता है, और वो सिंसियरली इस चीज़ को रिपेंट कर रहे हैं, उस चीज़ पर पछता रहे हैं और गॉड से प्रे कर रहे हैं। उनका जो हार्ट फेल्ट हुआ है रिडेम्पशन से, ये मूव हो जाता है डिवाइन कंपनशन की तरफ। मतलब वो पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में झुक गए। उन्हें समझ में आता है कि उनसे क्या गलती हुई है, लेकिन जस्टिस रिक्वायर दैट देयर डिसओबीडियंस बी पनिश्ड। और ईश्वर ने यहाँ पर जो जस्टिस किया है वो उनको पनिश करके किया है। उनका ऐसा मानना है कि अगर सज़ा न दी जाए तो भविष्य में चीज़ें और बेहतर नहीं रहेंगी। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति से गलती हुई है तो सज़ा कम ही मिले, लेकिन उसे मिले। इस बात का उसे गिल्ट रहे, पछतावा रहे कि हाँ, ज़िंदगी में कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देख रहे हैं आंसर में, उसी वक़्त मर्सी टेम्पर्स जस्टिस, और इंस्टेड ऑफ इटर्नल कंडेम्पशन गॉड प्रॉमिस करते हैं कि उनका जो फ्यूचर रिडेम्पशन है, वो होप के थ्रू ही कंप्लीट होगा। और वो अपने एंजल माइकल को सेंड करते हैं कि वो जाएँ और एडम और ईव को उनके फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के बारे में बताएँ। उनके साथ ही साथ उनको ये भी करें कि इंक्लूडिंग द प्रॉमिस ऑफ सैल्यूटेशन। और इस तरीके का एक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गॉड की जो पनिशमेंट है, वो करेक्टिव है रेदर देन प्योरली डिस्ट्रक्टिव। हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उसका अपना प्लान है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सिर्फ़ उसका अपना प्लान है। आज अगर आप एलटी ग्रेड मेंस लिख रहे हैं तो ये उसका प्लान है कि आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो। आप परिवार के लिए कुछ बेहतर ज़िंदगी सर्वाइव कर सकें।
लास्ट में मिल्टन पोर्ट्रे कर रहे हैं यहाँ पर क्रिश्चियन थियोलॉजी को, और किस तरीके से देखिएगा, कह रहे हैं कि गॉड दोनों तरीके से सही है, जज करने के तरीके से भी और लविंग फादर से भी। मतलब इनको उन्होंने दोनों तरीके से पोर्ट्रे किया है, एज अ जज एंड लविंग फादर। जज जब वो गलत है तो उसको उस चीज़ का श्राप मिले, उसको उस चीज़ का पनिशमेंट मिले, और लविंग फादर के रूप में कि ठीक है, अगर गलती हुई है तो गलती इतनी बड़ी ना हो जाए जिससे उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन ही खत्म हो जाए, काइंड ऑफ दैट। जस्टिस इंश्योर मोरल ऑर्डर वाइल मर्सी ऑफर्स होप। जस्टिस एक तरफ जहाँ मोरल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पे मर्सी होप को ऑफर कर रही है। और ये पैसेज शिफ्ट होता है फ्रॉम द इपिक ट्रेजिडी टू रिडेम्पशन, और इस तरीके के बैलेंस के थ्रू ही मिल्टन कन्वे करते हैं कि ह्यूमन सफरिंग आफ्टर सीन इज नॉट मीनिंगलेस बट द पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान लीडिंग टुवर्ड्स सैल्यूटेशन। वो कहते हैं कि अगर आपसे गलती हुई है तो गलती का पछतावा अगर आप कर रहे हैं तो यही एक डिवाइन सैल्यूटेशन है। इसी तरीके से आप ज़िंदगी में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मूड एंड मैसेज की बात की जाए इस पार्ट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे मूड एंड मैसेज के सेक्शन में कि क्या क्या आपको मैसेज मिला है। सो इसका मूड है सोलेमन येट होपफुल। कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए, सीन एंड फॉरगिवनेस। मैसेज की बात की जाए तो डिवाइन जस्टिस एज बैलेंस्ड बाय मर्सी एंड होपफुल ऑफ रिडेम्पशन। सो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन की। टिल देन साइनिंग ऑफ बाय। जय हिंद एवरीवन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।